भेजा है कि आप लोगों की सहूलत के लिए आम आदमी की पार्टी सरकार है। आप जो आम लोग हैं वही सब कुछ करते हैं, लेकिन सरकार तो आम लोगों की है भाई, हम कहते हैं। लेकिन आम लोगों में डीलिंग करने वाले भी आम ही आदमी चाहिए। डीलिंग करने वाले वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, पता नहीं क्या काटे माटे मारते हैं, दिन भर फाइलों पर चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि लुधियाना में कितने ब्लॉक हैं, कितने वार्ड हैं, कितनी गलियां हैं, कितने मोहल्ले हैं, कहाँ मॉडल टाउन है, कहाँ सिविल लाइन है, कहाँ टाबा रोड है, कहाँ टिब्बा रोड है, कहाँ शिमलापुरी है। अरे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। आते हैं, हम अफसर हैं, कानून की किताबें देखेंगे। कानून की किताबें भाई साहब आप नहीं देख सकते। जहाँ पर कानून नहीं चलता, जहाँ पर पब्लिक डीलिंग चलती है। 75 साल हो गए, आप एक दिन में ये सब चेंज नहीं कर सकते। अफसरशाही बदनाम करेगी आम आदमी पार्टी को। 9 महीने हो चले हैं, लोग त्राहीमाम कर रहे हैं कि यार अब हमारा काम नहीं हो रहा। अच्छी थी पहली सरकारें, जहाँ पर काम तो हो जाता था, किसी को दुखता नहीं है। 1000 चक्कर लगाएं, 3 महीने से हम भी चक्कर लगा रहे हैं। कभी पौड़ियाँ चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं। अगर हमारे जैसे लोगों से ये ऐसा व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, तो आम पब्लिक का क्या होगा भाई मेरे। कभी ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे उतरते हैं। कल यहीं पर मिले थे वो MLA बग्गा साहब, पप्पी परासर जी, कहते थे आपका काम नहीं होता तो हमें बताओ, आपका काम हो जाएगा। उस पर लगा, सामने बैठा वो क्लोज करके लगा, वो साहब भी बैठा है, यहीं से लगाओ। आपका काम नहीं होता हमें बताओ, आपका काम होगा, आपका काम होगा, किसी का हो ना हो, लेकिन भाई साहब आप काम नहीं करवा सकते। अफसरशाही है। अफसरशाही ने पार्टी को डुबो देना है। जब पार्टी डूबेगी, कानून की किताबें नहीं, जहाँ पर पहले MTP रह चुके हैं, STP रह चुके हैं, पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी चलती थी। सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग मिलते थे, आकर काम करवाते थे, चले जाते थे, बड़े मज़े से काम होता था। लेकिन ये सीढ़ियाँ हम उतरते हैं, चढ़ते हैं, लेकिन काम किसी का नहीं होता। अगर हम दिन भर यहाँ बैठे रहे ना, आपको दिखाते रहे कि कितनी जनता परेशान है। कहते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात आएंगे, कि हमारे काम ही नहीं होंगे। या बड़ी बड़ी कारें जो अफसर लोगों की खड़ी है ना, इन्हें पूछ लीजिए भैया लुधियाना शहर में कहाँ कहाँ कौन कौन सा इलाका पड़ता है। बुड्ढा दरिया है, आपको हम एग्जांपल देते हैं बुड्ढे दरिया की। बुड्ढे दरिया पर एनक्रोचमेंट है, वहाँ पर बिल्डिंग बाय लॉज के हिसाब से कोई बिल्डिंग नहीं बनी, और वो इंक्रोचमेंट है जो बिल्डिंग आज तक नगर निगम 40 साल में गिरा नहीं सका, उन्हें हटा नहीं सका। ये कमिश्नर चले गए, पहले कमिश्नर चले गए, पहले जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर थे, MTP सब चले गए, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ होने वाला भी नहीं है। जहाँ पब्लिक डीलिंग चाहिए, पब्लिक डीलिंग, जहाँ पर किताबें पढ़कर अफसर जो बनकर आते हैं वो लोग नहीं चाहिए हमको। हमको वो लोग चाहिए जो पब्लिक डीलिंग कर सकें। जहाँ पर पहले भी अफसर लग रहे हैं, MTP STP जो लोग थे, वो पब्लिक डीलिंग करते थे। उन्हें लोग मिलने के लिए आते थे, वो लोगों को सेटिस्फाई करके भेजते थे। इतना बड़ा लुधियाना 50 लाख की आबादी है, जहाँ कागजों में 50 लाख की आबादी, जब 50 लाख जो लोग रहते हैं, उनकी गलियों के, उनकी बिल्डिंगों के, अरे यार कोई हिसाब किताब है यहाँ पर। लेकिन धक्के खाने के लिए अगर आपने कुछ काम करवाना है, अगर धक्के खाने हैं, तो यहाँ पर आ जाइए। बर्थ सर्टिफिकेट हो, NOC हो, बिल्डिंग का काम हो, सड़क का हो। हमने कई बार सड़क के बारे में लिखा है भैया, सड़क बनती है उस पर बोर्ड लगना चाहिए, इतने लाख की सड़क बनेगी, इतने महीने में बनेगी। आज तक कमिश्नर साहब ने बिल्कुल ऑर्डर नहीं किया। सड़कें बन रही है, आप गली मोहल्लों में देखिए कहीं बोर्ड लगा है, नहीं लगा ना। ये कमिश्नर साहब सोए हुए हैं जहाँ पर ये काटे माटे मारते हैं फाइलों पर, ये नहीं सही, वो नहीं सही, कानून है, ये कानून है, वो कानून है, ये लीगल है, वो लीगल है। अरे यार कुछ भी नहीं, आप लोग हरास कर रहे हैं। आप लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, हमारा सेंटर में भी यही आ रहा। IAS अफसर जो होते हैं ना, IAS अफसर, वही कानून बनाते हैं। उन्हें क्या मालूम, ये किताबें पढ़कर वो आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ तो उन्हें पता ही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है उन लोगों को नहीं पता, किताबें पढ़ी होती हैं। आदमी जहाँ पर बहुत चाहिए, नेता लोग प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होते इतने ज़्यादा। वो उनसे कानून बनवाते हैं, फिर वो कहते हैं यार ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हम शायद गलत हों। लेकिन प्रैक्टिकल आदमी गलत नहीं होता, ये कानून बनाने वाले गलत हैं, जितने भी हमारे अफसर लोग। 75 साल में इस देश का जो हाल हुआ है ना, आज भी जो सड़कें हैं, सीवरेज है, लाइट है, सीवरेज है, उसी के बीच में हम फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल सके। और ये अफसरशाही जो है, ये आम आदमी पार्टी को अच्छी तरह बदनाम करके रहेगी। और लोग अब कहने लगे हैं कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं, और कॉरपोरेशन के इलेक्शन में यही हालात रहे ना, तो आप देख लेना कौन सा बाजा बजने वाला है।
पब्लिक को हरास मत कीजिए, पब्लिक को परेशान मत कीजिए। जब पब्लिक के लिए नगर निगम बना है, जब पब्लिक प्लेस है, जहाँ पब्लिक ही आती है अपने वेलफेयर के लिए, अपने काम के लिए। ना तो आप गलियाँ बदल सके हैं, ना आप किसी का घर बदलेंगे, ना आप घर गिरा सकते हैं। कानून है, ये कानून है, वो कानून है, उस कानून में ही आप लोग इस पार्टी को, जो आम आदमी पार्टी को, जल्दी बदनाम कर देंगे। कल मेरी बात हुई थी उनसे, कहते थे काम हो जाएंगे, लेकिन वहाँ का वहीं पर काम फंसा हुआ है। शायद लगता है वहाँ से काम नहीं हिलेगा। आते हैं साहब, गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं, घूमते हैं, ये है वो है। अरे यार क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वोट देने वाला ही जानी कि आज तक जागरूक नहीं हुआ, उसे स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया किस पार्टी को वोट देना है। अरे कैसे वोट देना है, उसकी मत मारी जाती है। मतदान होता है ना, मतदान करते हैं वो, लेकिन मत मारी जाती है उस वक्त जब वो वोट देने के लिए जाता है। जिस दिन उसकी मत काम करने लगेगी ना, जब वो जागरूक हो जाएगा, तो ऐसे दुक्की तिक्की ये अफसर लोग या ये नेता लोग सब गायब हो जाएंगे। उस दिन ही देश का ये जो एनलाइटनमेंट है, यानी कि जो जागरूकता है, जो देश की तरक्की है, उसी दिन होगी जिस दिन लोग जाग जाएंगे। लेकिन आपको सोचना होगा दोस्तों, अफसरशाही, फिर मैं कहता हूँ, यही हालात रहे तो आने वाले इलेक्शन जो हैं कॉरपोरेशन के, बिल्कुल ही जो मटियाँ मेल कर देंगे, बदनाम कर देंगे पार्टी को। टाइम है, जैसे पहले काम होता था, पहले जो अफसर थे उन्हीं को जहाँ पर लाया जाए, उन्हीं से काम करवाया जाए, पढ़े लिखे लोगों को एक साइड पर किया जाए। धन्यवाद।